हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज भाई दूज है। तो आज भाई दूज के दिन में मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हमारी बिहार की परंपरा है। बड़ी अनोखी परंपरा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये परंपरा ये है कि यहाँ पे जो है हमारे जो बिहार की महिलाएं होती हैं अपने घर के पुरुषों को श्राप देती हैं। और श्राप देने के लिए उनके जैसे बोलते हैं कि मैं श्राप देती हूँ वो मर जाए, उनकी पत्नी विधवा हो जाए। तो ये जो विधि होता है ना, तो ये विधि के भाई दूज के दिन सुबह में होता है। तो जो घर की जो महिलाएं होती हैं वो विधि करती हैं। तो वो बोलती हैं कि जैसे कि आप लोग आगे देखिएगा कैसे विधि किया जाता है, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो वो ये बोलती हैं कि भाई मतलब कि हमारे घर के जो है अपने बेटे से अपने हस्बैंड को बोलेंगी, अपने घर पिता को बोलेंगी, अपने घर में जितने रिलेशन होगा ना, मायके ससुराल, उन सबको बोलेगी नाम रख के पुरुषों का, कि वो उनकी डेथ हो जाए और उनकी पत्नी जो है विधवा हो जाए। थोड़ा सा आप लोगों को सुन के भी अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसके पॉजिटिव में आप लोग लीजिएगा, बहुत ही अच्छी परंपरा है। तो ऐसे श्रापते हैं। तो इसके जो ये अनोखी परंपरा है ना, उसके लिए हमें एक यहाँ पे एक जो आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, ये कांटे बोलते हैं इसको, हम रेंगनी का कांट बोलते हैं इसको, लोकल हमारे यहाँ बोलता है, कुछ और भी नाम होगा। तो छोटे घास जैसे रहते हैं, इनमें छोटे छोटे कांटे लगे रहते हैं। तो ये जो परंपरा जो हम मनाते हैं ना, इस विधि को जो करते हैं वो इसी कांटे से करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। और इसको हम क्या करेंगे कि अपना सर हम लोग जब पूजा करने बैठेंगे इसको विधि करने, तो सामने ना गोबर का उपले बने होते हैं, उसी पर इसको करके हम रखना होता है। तो छोटे छोटे टुकड़े करके इसको हम सर के पास से ऊपर से घुमा के नीचे रखेंगे उस पर, और बोलेंगे कि हमारे जो घर के पुरुष है ना, तो उनका नाम लेके और बोलेंगे कि वो उनकी डेथ हो जाए और उनकी वाइफ जो है विधवा हो जाए। और यहाँ पे सभी का नाम लेते हैं, जैसे कि पिता हो गया, चाचा हो गए, भाई हो गया, अपने बेटा हो गया, अपने पति हो गया, सास ससुर हो गए। तो सबका नाम लेके बोलते हैं वो मतलब उनकी वो डेथ हो जाए और उनकी वाइफ विधवा हो जाए। लेकिन फिर दोबारा क्या करते हैं कि जब हम वो कर लेते विधि ना, तो फिर उसी कांटे को, उसी में से कांटा वाला जो हिस्सा होता है उसको हम जीभ से फिर ऐसे घुमा के जीभ में टच करते, चुभाते हैं। फिर हम बोलते हैं, फिर नाम लेके फिर से हम बोलते हैं कि जिस जिस आदमी को हम श्राप दिया उस मेरे जीभ में कांटा चुभे। तो महिलाएं जो है ये जो विधि करती हैं अपने भाई के लिए, पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, पिता के, सभी के लंबी आयु के लिए ये जो विधि होता है वो किया जाता है। जैसे कि इसकी मेन कहानी जो है, यम और यमुना जो भाई बहन थे, तो उनकी भी पूजा यहाँ पे होती है। तो इसीलिए इस विधि को किया जाता है। और ये अच्छे में मतलब इसको आपको कभी देख के ऐसा लगेगा कि नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन इस विधि से मतलब ये तो उनकी लंबी आयु की जो हम कामना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उससे जुड़ा हुआ ये जो विधि है। तो थोड़ा सा मतलब अनोखा तो लगता है, लेकिन विधि विधान जो है उसी के लिए ये सब किया जाता है। तो इस तरीके से जो है विधि किया जाता है, ये कि बोलते हैं कि हम मतलब जिसको हमने श्राप दिया ना, तो उस जिस मुंह से जिस जीभ से श्राप निकला उसमें ये कांटा मेरे चुभे, मैंने गलत काम किया है। तो फिर एक विधि ये हो जाता है, उसी जैसे हमने श्राप देते हैं उसके बाद फिर ये वाला भी विधि तुरंत ही हम कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या हो, जितने उस जिस कांटे को हमने श्राप के और जो विधि किया ना, फिर जहाँ यहाँ जो गोधन कुटना बोलते हैं, गोधन की जो पूजा होता है यहाँ पे भैया दूज के दिन, तो फिर लाके उसको यहीं पे रख देते हैं। फिर यहाँ पे जो है जो सुहागनी औरतें हैं, जो सारी महिलाएं हैं, तो वो यहाँ पे सारा मंगल गीत जो हमारे इसकी गोधन की जो गीत होता है ना, वो यहाँ पे गाते हैं और फिर यहाँ रखा जाता है। फिर उसके बाद गाना गाने के बाद जो सारी विधि हो जाती है, फिर यहाँ से हम जाते हैं, जो प्रसाद हम यहाँ पर चढ़ाए रहते हैं, जो भी हम यहाँ पर पूजा करेंगे सब लेकर जाएंगे। फिर एक और विधि होती है उसी से रिलेटेड, जो हमने श्रापा ना उसी से जुड़ा हुआ एक और लास्ट विधि होती है, तो जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ देखिए सारी जो हमारी महिलाएं हैं वहाँ पे शुभ मंगल गीत जो है उससे जुड़ा हुआ करती हैं। और ये जो गोवर्धन जो पूजा हुआ था, तो इसको यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है विधि करते हैं। तो शायद ऐसे अनोखी जो विधि परंपरा है आपने शायद पहले बहुत ही कम लोगों को पता होगा, जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। तो फिर ये देखिए यहाँ पे जो है सारी महिलाएं जो उस दिन होता है ना गोधन कुटना बोलते हैं, तो यहाँ पे खड़ी हैं, गीत जो है गा रही हैं।
उसके बाद जो है आप देखिएगा आगे में कि कूटना किसको बोलते हैं। तो सारे अभी यहाँ पे जो जल चढ़ा दिया गया, पूजा कर लिया गया। अब इसको जो सारे गोबर को जो इकट्ठा किए थे और यहाँ पे एक छोटा सा मिट्टी का जो बर्तन है उसके ऊपर इन्होंने मूसल को खड़ा करके रखा है और इसी से इनको देखिएगा आप आगे में कूट देंगे ये लोग। और फिर कूटने के बाद सारी जो पूजा की विधि लास्ट हो जाती है। फिर कुछ जो हमने घर पे जो पूजा किया है ना, जो सरापा ना, उसी से जुड़ा हुआ एक और विधि होता है जो कुछ महिलाएं जो है कि यहीं पे रह जाती हैं, यहीं पे पास में बैठ के वो विधि करती हैं और फिर कुछ अपना घर में जाके विधि कर। जैसे कि अभी मैं घर जाऊँगी और ये वाला विधि घर पर मैं करूँगी, घर में और भी जितने सारे हमारे मेम्बर है ना, तो लेडीज है वो लोग भी ये करेंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर पूजा नहीं करूँगी और आप देखिएगा आगे यहाँ पर होगा। तो देखिए, तो फिर ये जो हम लास्ट जो हमारी विधि बची है, तो ये देखिए रुई के छोटे छोटे हम टुकड़े कर रहे हैं। तो इसको जब हम टुकड़े करते हैं तो फिर कोई हमारे साथ में वाला ये पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। तो हम पूछते हैं, जब ये रुई को ऐसे ऐसे तोड़ते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं कि हम यमराजा का चाम यानी स्किन को खींच रहे हैं। कि जैसे बोलते हैं कि यम के दिन जो यम का पूजा होता है, भैया दूज के दिन भी होता है। तो फिर पूछेंगे कि आप क्या नोच रहे हो, नोचना मतलब क्या खींच रहे हो। तो यमराजा का हम चाम यानी स्किन को खींच रहे हैं। तो ऐसे करके फिर उसको पतला पतला हम ऐसे करते हैं, बत्ती बनाना जैसे होता है। तो फिर हमारे साथ वाले पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, तो हम बत्ती जैसे इसको बनाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं। फिर हमारे साथ वाले पूछेंगे, 5 बार पूछेंगे, हर विधि ना 5 बार की जाती है। बोले आप क्या कर रहे हो, तो क्या जुड़ रहे हो। तो हम बोलते हैं हम अपने पिता, अपने पति, अपने बच्चों का संसरी यानी सांसों को जोड़ रहे हैं। तो क्या, फिर से पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो हम अपने जिनको सरापा था अपने पूरे परिवार में, अपने रिश्तेदारों में उनकी सांसों को जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से होता है। और ये वाला विधि दोबारा से आप लोग देखिए कैसे ही हम लोग इसको करते हैं। और फिर जो हमारे साथ में रहेंगे ना, वो हमसे 5 बार पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो। तो यही विधि होता है। थोड़ा आप लोगों को भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, कि हाँ ये विधि जो है, ये परंपरा हमारा चला आ रहा है। जो पहले से बनाया, ऐसा होता है कि शुरू में लगता है कि हम शराप रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में फिर उसी को हम जो शरापते हैं ना, उस विधि को फिर हम खुद ही इसको अच्छा सही करते हैं। और इसको गहराई में क्या, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो हाँ, एक और विधि ये विषय बची है। जब हम इसको बत्ती बना लेते हैं, जब हम बोलते हैं कि हम सांसों को जोड़ रहे हैं, ससरी को जोड़ रहे हैं, तो फिर अपने जो बाल का जो लट होता है ना, उसको हम आगे रख करके और वो फिर हमें जल हमें पिलाएंगे जो हमारे साथ में रहेंगे। फिर 5 बार पूछेंगे कि आप क्या पी रहे हो। तो हम बोलेंगे अपने पति, अपने बच्चों का रोग बलाए दुख जो भी है उसको पी रहे हैं। जिनको जिनको सरापा था उनका रोग बलाए, उनके कष्टों को हम पी रहे हैं, उनके सारे जो दुख दर्द है उसको हम पी रहे हैं। सारे जितने लोगों को हमने सरापा था उनका मतलब कष्ट ना हो, उनके कष्टों को हम पी रहे हैं। ऐसे हम करके 5 बार जवाब देते हैं। और जैसे जो मतलब महिलाएं होती हैं वो सारे ऊपर अपने ऊपर कष्ट सारे चीज़ ले लेती हैं। तो ये एक अनोखी परंपरा है। आप लोग ये मेरी वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप लोग बताइएगा। मुझे लगता है शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, आप लोगों को भी अजीब सा लगा होगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा इसके बारे में कि आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में जानकारी करके। फिर ये देखिए हमारे उसके बाद हमारे बच्चे जो है जो छोटे होते आशीर्वाद लेते हैं और ये पीठा खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये परंपरा थोड़ा अनोखा तो है, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और इसका कोई नुकसान नहीं है, जिस तरह श्रापते हैं वैसे हम जिंदा भी करते हैं, वैसे सारी विधि करते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की। और इसके बारे में और कुछ जानकारी करना हो तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को जानकारी इसमें और चीज़ चाहिए, कुछ मुझसे छूट गया हो। और फ्रेंड्स, अगर किस टाइप का आप लोग को वीडियो देखना आप लोग को अच्छा लगता है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए।